श्री साईं सचरित्र अध्याय 53 भाग 2। हरि का बेटा जरी का फेटा। ये मैं पढ़ने के बाद साईं बाबा के प्रति सोमदेव का जो संशय हुआ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। काका साहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाई जी नागपुर में रहते थे। सन जब 1906 में हिमालय गए थे तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में सोमदेव स्वामी से परिचय हुआ। 5 वर्ष बाद सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कृति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड़ और कोपरगांव निकट जाने पर एक तांगे में बैठकर शिरडी चल पड़े और शिरडी के निकट पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वजाओं को लहराते देखा। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और बाह्य सामग्रियां प्रायः भिन्न प्रकार की हो रहा करती है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजाओं को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इसमें इनका संगठन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कृति का इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। जब वे लोग बोले कि फिर व्यक्ति की इतनी दूर क्यों आए? ये सोचने वाली बात है। अभी केवल ध्वजाओं को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए, परंतु यह संत कोई निराला ही जो हम इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है और ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम। और ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत है वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों की आस्था का स्वप्न में विचार करें। यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति देता है तो भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गया। मस्जिद के मटक पहुँच कर तो वे द्रवित हुए। उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और कल कंठ जो है ना, कंठ और अब उनके द्वारा दूषित विचार गायब, सब दूषित विचार गायब और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हुई। मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना स्थान समझे। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हमारा सामान हमारे हिसाब से आने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन क्यों करने चाहिए जो मस्जिद का ध्वजा लगा कर रखे? क्या वे संतपन के लक्षण है? एक क्षण भी यहाँ न रुको। अब उन्हें अनुभव हो गया कि बाबा ने उनके हृदय की बात जानी और वे कितने सर्वज्ञ। उन्हें अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी। उन्हें पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उन्होंने देखा वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते तथा किसी को संतावना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते, किसी को उल्टी का प्रसाद देकर सभी प्रकार के भक्तों को संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार की। अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान करो। अब क्या कहना व्यर्थ होगा। वे बाबा के शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय श्री राम।